बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ सोल्जर्स के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। मैंने आपसे कहा था कि सोल्जर्स के लिए आप सेंटर्स पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके करीब कोई सेंटर है तो आपने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, वहाँ पर जाकर जमा करा देने हैं और उनसे पूछ लेना है कि आपको टेस्ट के लिए कैसे इतला दी जाएगी। अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो फिर आपकी स्लिप यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। अगर आप नोट करें तो यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको कि टू डाउनलोड सर्च रजिस्ट्रेशन स्लिप क्लिक दिस लिंक। इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, तो यहाँ से आपको आपकी स्लिप मिल जाएगी। उसके ऊपर आपके लिए लिखा होगा कि आपका टेस्ट कब होना है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं कुछ फॉर्म की तरफ, क्योंकि कुछ इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि इसमें क्या लिखना है क्या करना है, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि उन एक एक पॉइंट्स के लिए मसला न बने अप्लाई के दौरान। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपने अपना फादर्स नेम लिखना है। उसके बाद आपने अपना रिलीजियन सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। उसके बाद फिक का सेक्ट, यानी कि आप जो है किस फ़िक्के से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपने अपना CNSA नंबर लिखना है। CNSA नंबर लिखने के बाद आपने अपना का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है जी। तो भर्ती के लिए भर्ती दफ्तर या रिजमेंटल सेंटर का इंतखाब करें, ठीक है जी। तो आपने सेलेक्ट करना है कौन सा रिजमेंटल सेंटर होगा। ज़ाहिर है ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो ASR सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यही आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद डोमिसाइल की अगर हम बात करें तो डोमिसाइल का आपने बताना है कि आपका डोमिसाइल किस ज़िले का है, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने बताना है भर्ती दफ्तर कि किस भर्ती दफ्तर में जो है ना आप देना चाहते हैं टेस्ट, जहां पर आपका टेस्ट हो सके। उसके बाद पुलिस स्टेशन वाले बच्चे पूछे कि इसमें क्या लिखना है। इसमें आपने लिखना होगा कि आपके करीब जो पुलिस स्टेशन पड़ता है, आपकी तहसील का, आपके गांव का, आपके ज़िले का, जो आपके करीब तरीन पुलिस स्टेशन बनता है उसका नाम आपने लिखना है। पुलिस स्टेशन फलां और आगे शहर का नाम लिख देना है, ठीक है जी। वो कौन सा पुलिस स्टेशन है, सिटी है, सदर है, जो भी हो, वो लिखने के बाद आगे आपने अपने शहर का नाम लिख देना जो करीब तरीन पड़े। उसके बाद आपने अपना सुबह सेलेक्ट करना है। सुबह सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अब ऊपर था आपका डोमिसाइल, इसमें आपने बताना है कि आपका डोमिसाइल किस ज़िले का है। फिर आपने बताना है कि आपका जो है जहाँ पर आपने वो जो सिलेक्ट किया है पुलिस स्टेशन, उसका ज़िला क्या है। उसके बाद आपने बताना है तहसील। तहसील बताने के बाद आपने हाउस नंबर, घर का नंबर बताना है। फिर आपने पोस्ट ऑफिस, अपने जो डाक खाना होगा उसका जो लिखते होते हैं वो बताना होगा नंबर। तो वो पोस्टल कोड उसको हम कहते हैं, वो आपका जो है अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है। पिट सेल नंबर भी ज़रूरी नहीं है, घर का नंबर भी ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर इन्होंने रेड स्टार लगाए हुए वो चीज़ ज़रूरी है, वो आपने मिस नहीं करनी है। उसके बाद कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, तो ज़्यादातर है मोबाइल नंबर आपने वो लिखना है जो कन्वर्टेड ना हो। कोशिश कीजिएगा ताकि आपको अगर इन्फॉर्म भी करते हैं मोबाइल के थ्रू तो आपको मैसेज पहुँच जाए, क्योंकि जो कन्वर्टेड नंबर होते हैं उन पर जो मैसेज है बाज़ औक़ात नहीं पहुँचते, तो मसला बन जाता है फिर। उसके बाद आपने आपको जो गार्डियन या फादर्स हैं उनका मोबाइल नंबर आपने बताना होगा यहाँ पर, ठीक है जी। अब आ जाते हैं एजुकेशनल डिटेल की तरफ। तो आपने बताना है कि आप जो हैं इलिटरेट हैं, एजुकेशनल डिटेल्स, ठीक है जी, या अंडर मैट्रिक है या मैट्रिक है, जो भी होगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे। ज़ाहिर है आपने ज़्यादातर बच्चे मैट्रिक सेलेक्ट करनी है, क्योंकि ये जॉब्स मैट्रिक की बेस पर ही हैं। कौन से वाली? सोल्जर वाली। उसके बाद बात करें अगर हम एडिशनल डिटेल्स, तो आपने बताना है कि आपने इनमें से कोई आपके पास खसूसियत है कि नहीं है, तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपल सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने आ जाना है डेट ऑफ बर्थ की तरफ। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये एक कैलेंडर बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपके पास कैलेंडर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपने क्लिक करने के बाद ईयर सेलेक्ट करना है जो 1986 लिखा हुआ है। यहाँ से अपना मंथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करेंगे। तो वो सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने उस डेट पर क्लिक कर देना है, जैसे कि जो भी आपके बने। मिसाल के तौर पर ये 1986 है। अब ज़ाहिर है इतनी लंबी तो नहीं बनेगी, तो मैं कर देता हूँ 2000 कर देता हूँ। और उसके बाद इनमें से मैं कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 10 वाली। तो इस तरह आप देखें आपकी डेट बन जाएगी 10/4/2000, ठीक है जी। और यहाँ पर आपने डिस्ट्रिक्ट बताना है अपनी पैदाइश का। आप देखिए यहाँ पर भी उन्होंने रेड कलर नहीं बताया उस स्टार का, तो ये भी ज़रूरी नहीं होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं विच मेथड यू विल फॉलो टू अपेयर इन द इनिशियल। क्या आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना चाहते हैं या रिटन टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है जी। तो आप लोगों को जो है ज़्यादातर आर्मी में के जो भी टेस्ट होते हैं या जो मैंने दिए हैं या जो बच्चे दे के आते हैं और बताते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं। तो ज़ाहिर है आप कंप्यूटर बेस्ड ही सेलेक्ट कीजिएगा। रिटर्न के लिए मेरे ख्याल में अगर आप करेंगे तो हो सकता है बाद में आपको
प्रेफरेंस नॉन प्रेफरेंस का भी इशू आ जाए तो आपको कंप्यूटर बेस्ड ही सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं फैमिली इंफॉर्मेशन के बारे में। वो आपको सब पता है, क्या बताने आपने वालिद साहब की तालीम, उनका रैंक रैंक जो है वो आपने ओहदा का मतलब ये है कि आपने ये बताना होगा प्रोफेशन के बाद। ठीक है, जो वालिद का प्रोफेशन जो है अगर आप देखें यहाँ पर तो वो जो भी होगा उसके अदर में आ जाएंगे। अगर वो कोई भी इनमें से काम नहीं करते जो उन्होंने मेंशन किए हुए अदर्स, अदर में लिखने के बाद फिर आपने बताना होगा कि उनका क्या काम है, वो काम लिख देना, ऑक्यूपेशन उनका पेशा लिख देना है। उसके बाद मुलाजमत की जगह की तफसील बतानी है आपने। फिर आपने बताना है कि वालिद फादर स्टेटस यानी कि फ़ादर क्या करते हैं, और फादर जो है वो ज़िंदा हैं या उनकी वफ़ात हो गई है, अलाइव ज़िंदा, डिसीज का मतलब उनकी डेथ हो गई है, वो सिलेक्ट करना है। इस तरह से मदर्स के लिए भी आपने सेलेक्ट करना है। फिर फैमिली स्ट्रक्चर आपने बताना है, बाप और माँ की अज़वाजी हैसियत यानी कि वो अब इकट्ठे रह रहे हैं और अलहदा हो गए हैं या क्या हो गया है कोई, ये बताना है आपने। उसके बाद कैंडिडेट ब्रॉड ग्रुप, ठीक है जी, का मतलब होता है कि परवरिश किसने किया आपकी। तो आपने बताना है कि आया आपकी परवरिश एक आपके वालिद साहब ने की है या वालिदा साहिबा ने किया है या दोनों ने मिलकर किया है। तो जो उनमें से आपको मदर एंड फादर बोथ का मतलब होगा दोनों ने मिलकर किया है, तो वो आपने बताना कि आपकी परवरिश किसने की है। उसके बाद आपने बताना है भाइयों की तादाद, यहाँ पर नंबर ऑफ़ ब्रदर्स, नंबर ऑफ़ सिस्टर्स, और उसके बाद सिबलिंग ऑर्डर। सिबलिंग ऑर्डर का मतलब आपने बताना है बहन भाइयों में आपका पैदाइशी नंबर कौन सा है। ठीक है जी, आप दूसरे नंबर पर हैं, तीसरे पर, चौथे पर, पहले पर, ये आपने बताना होगा। ठीक है जी, ये सब कुछ कर लेने के बाद फिर आपने करना है कि ये आपको बता रहे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। ये बात पढ़ लेने के बाद आपने करना होगा, ये जो कोड नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर, ये कोड आपने इसमें लिखना है। इसमें लिख लेने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट का बटन नज़र आ रहा है नीचे, आपने उसको करा देना है सबमिट। ठीक है जी, जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। अब आप ऊपर वो जो है लिंक चेक करके आप देख सकते हैं कि आया आपकी जो है स्लिप जनरेट हो गई है या नहीं हुई। अगर नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं कि आप परेशान होकर बैठ जाएं, आप बाकायदगी से चेक करते रहें, लिंक वो जनरेट हो जाएगी स्लिप। तो ये थी वीडियो सोल्जर्स के लिए। सिपाही की कमीशन ऑफिसर की भी आज से भर्ती शुरू हो रही है। अभी लिंक मैंने देखा, अभी एक्टिवेट नहीं हुआ तो शाम तक हो जाएगा। तो उसकी भी मैं अप्लाई करने का तरीक़ाकार इंशाल्लाह ताला आपको ऑनलाइन बता दूंगा। और आपने ज़रूर ऑनलाइन अप्लाई करना है जिनकी एफएससी हो गई हुई है, ताकि वो वहाँ पर अप्लाई कर कर कमीशन लग जाए और मुल्क की खिदमत करें और हमारे लिए भी दुआएँ कर सकें। तो दोस्तों, इसके साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।